वेलकम टू चाणक्य स्टेनो जोधपुर। आपका डिक्टेशन शुरू होगा 3 सेकंड बाद। पृथ्वी हमें बार बार यह चेतावनी दे रही है कि पर्यावरण से अब और खिलवाड़ बंद हो विराम, वरना धरती पर रहना मुश्किल होता चला जाएगा विराम। यह सही भी है विराम। पिछले कुछ दशकों में तो हमने इसे कुछ ज्यादा ही महसूस किया है विराम। कस्बों, शहरों, महानगरों से लेकर समुद्र, पहाड़, जंगल और धरती के पारिस्थितिकीय तंत्र प्रदूषण की मार से त्रस्त हैं विराम। वायुमंडल लगातार जहरीला होता जा रहा है विराम। धरती के लिए यह बड़ा खतरा है विराम। ऐसे में सवाल है कि धरती कैसे बचेगी, और जब धरती ही नहीं रहेगी तो हमारा क्या होगा? प्रश्नवाचक पैरा। पर्यावरण आज पूरी दुनिया के लिए गंभीर मुद्दा बना हुआ है विराम। यह जीवन और अर्थव्यवस्था के हर पहलू से जुड़ा है विराम। इसलिए इसे नजरअंदाज करना मानव की सबसे बड़ी भूल होगी विराम। हमारी अर्थव्यवस्था का एक पहलू यह भी है कि इसमें नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभावों को नहीं गिना जाता, जबकि उनकी भरपाई या उन्हें कम करने के लिए खर्च किए गए धन को सकल घरेलू उत्पाद में गिना जाता है विराम। इस सच्चाई से तो मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि आर्थिक समृद्धि हमारे पर्यावरण की कीमत पर ही आई है विराम। कोई भी देश जबरदस्त पर्यावरणीय क्षति के बिना एक प्रमुख औद्योगिक शक्ति के रूप में नहीं उभरा है विराम, जबकि आर्थिक समृद्धि और आजीविका सीधे उसी जीवन समर्थन प्रणाली की सुरक्षा पर निर्भर करती है जिस पर हमारा अस्तित्व निर्भर है विराम। इसलिए हमें विकास को फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता है, जो पारिस्थितिक संपन्नता के संदर्भ में मापा जा सके, न कि बढ़ती आय के स्तर के रूप में। पैरा। 19वीं सदी के अंत में जापान में एशियो की तांबे की खदान से निकलने वाली गैस सल्फर डाइऑक्साइड और भारी धातुओं ने न केवल फसलों को बल्कि मानव स्वास्थ्य को भी भारी नुकसान पहुंचाया विराम। पंजाब में कीटनाशकों और हानिकारक रसायनों के अंधाधुंध प्रयोग के कारण हाल के वर्षों में कैंसर से होने वाली मौतों में वृद्धि देखी गई है विराम। राज्य के बठिंडा जिले में यह जानलेवा बीमारी कितनी व्यापक है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि लगभग हर दूसरे घर में एक कैंसर का मरीज है विराम। लोग कीटनाशकों के उपयोग और बढ़ते प्रदूषण को इसका जिम्मेदार मानते हैं विराम। बहुत से किसान इस समय अपनी दयनीय स्थिति के लिए 1970 की हरित क्रांति की सफलता को दोष देते हैं विराम। यह तब था जब किसानों ने पारंपरिक खेती के तरीकों को छोड़ ज्यादा पैदावार वाले बीज, उर्वरक, कीटनाशक और पानी की मिलीजुली विधि की ओर रुख किया था विराम। पंजाब के किसान प्रति हेक्टेयर 923 ग्राम कीटनाशकों का उपयोग करते हैं, जो राष्ट्रीय औसत 570 ग्राम प्रति हेक्टेयर से बहुत अधिक है। पैरा। वायु प्रदूषण को ही लें विराम। वायु प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारियों से दिल्ली और कोलकाता जैसे महानगरों में हर साल हजारों लोग मर जाते हैं विराम। अतिरिक्त उपभोग और उत्पादन हम पर उल्टा असर कर रहा है विराम। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से हर साल खनन से लगभग 27,198
करोड़ रुपए का राजस्व मिलता है विराम। लेकिन इसके पीछे एक डरावना सच यह भी है कि सोनभद्र में कोयला खदानों से निकलने वाली राख लोगों में कैंसर जैसी घातक बीमारी का कारण बन रही है विराम। इस राख में मौजूद आर्सेनिक, सिलिका, एल्यूमीनियम और आयरन जैसी भारी धातुएं दमा, फेफड़ों के विकार, टीबी और कैंसर का कारण बन रही हैं विराम। पूर्वी राज्य झारखंड खनिज संपदा के मामले में भारत के सबसे अमीर राज्यों में से है विराम, लेकिन यहाँ हवा पानी जहरीली है विराम। राज्य के जरिया में कोयले की धूल सर्वव्यापी है और कपड़े बाहर खुले में रखने के कुछ ही मिनटों में कालिख के साथ गहरे काले पड़ जाते हैं विराम। मनुष्य प्रकृति से मिलने वाली पर्यावरणीय सेवाओं पर संघर्षों और आंदोलनों को मान्यता नहीं देना चाहती। पैरा पहली नजर में आर्थिक विकास से पर्यावरण की स्थिति में सुधार होता दिख रहा होता है विराम। समृद्ध अर्थव्यवस्थाओं के पास पर्यावरणीय नुकसान से निपटने और उनकी भरपाई के लिए वित्तीय साधन हैं विराम। उनके पास पर्यावरण के अनुकूल नई उत्पादन प्रौद्योगिकियों को पेश करने की क्षमता भी है विराम। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है विराम। अमीर देश अपना उत्पादन और आपूर्ति गरीब देशों से प्राप्त करते हैं, जहां श्रम की लागत कम होती है विराम। प्राकृतिक संसाधनों के अति दोहन के साथ गरीब देशों को आपदाओं, प्रदूषण और जान माल के नुकसान का सामना करना पड़ता है विराम। नकारात्मक पर्यावरणीय प्रवृत्तियों में मोड़ तब दिखाई देते हैं जब काफी नुकसान होता है या जब बर्दाश्त करने की क्षमता को पार कर लिया जाता है विराम। जलवायु परिवर्तन इस सदी का सबसे बड़ा संकट है विराम। लेकिन विकसित देशों का रुख को देखते हुए अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या जलवायु परिवर्तन सभी को हर जगह प्रभावित नहीं कर रहा? प्रश्नवाचक। क्या अधिक संपन्न और अमीर राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को नहीं झेल रहे? प्रश्नवाचक। आज पृथ्वी के सभी पारिस्थितिक तंत्रों में जबरदस्त बदलाव आ चुका है विराम। 1950 के बाद ज्यादा से ज्यादा भूमि कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित हो गई विराम। पिछले 2 दशकों में 35% मैंग्रोव नष्ट हो गए विराम। 20% प्रवाल भित्तियों को नष्ट कर दिया गया है विराम। पिछले 4 दशकों में वनस्पति और जैविक प्रजातियों का 52% नुकसान हुआ विराम। प्राकृतिक आवास और प्रजातियों का वर्तमान नुकसान ऐतिहासिक अतीत की तुलना में कई गुना अधिक है। पैरा पारिस्थितिक सिद्धांतों में निहित अर्थव्यवस्था पर आधारित स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र में ही मानव कल्याण संभव है विराम। पर्यावरण और स्वास्थ्य पर रासायनिक खेती के गंभीर दुष्प्रभाव को देखते हुए धीरे धीरे ही सही, लेकिन जैविक व प्राकृतिक खेती की तरफ लोगों का झुकाव बढ़ रहा है विराम। यह खेती अपार संभावनाओं का दरवाजा खोलती है विराम। हालांकि भारत में यह अब भी सीमित दायरे में ही हो रही है विराम। सरकारों को भी काफी कुछ करना बाकी है विराम। हमें विकास के ऐसे मॉडल की तरफ बढ़ना होगा जो पर्यावरणीय समस्याओं के चिरस्थायी समाधान और जलवायु आपातकाल की चुनौतियों से लड़ने में सक्षम हो विराम। वर्तमान समय में पर्यावरण संरक्षण प्रमुख वैश्विक समस्याओं में से एक है विराम। जलवायु परिवर्तन, भू संरक्षण और पानी के लगातार दोहन की वजह से पूरे विश्व का एक बड़ा हिस्सा आज सूखे से जूझ रहा है विराम। हरे भरे जंगल आज मरुस्थल में तब्दील हो रहे हैं विराम। इसके लिए
बेहद जरूरी है कि पर्यावरण को लेकर सबसे पहले हमें अपनी सोच पर काम करना चाहिए। पूर्ण विराम।